हरिद्वार में दो पक्षों के बीच मारपीट। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरों से कर रहे हैं हमला। शिवमूर्ति चौक से पास एक रेस्टोरेंट के बाहर का ये वीडियो है। मुंबई के चारकोप इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। गोलीबारी से इलाके में दहशत, इधर उधर भागते नजर आए लोग। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालोर में तेज रफ्तार लग्जरी बस में यात्रियों की सुरक्षा से खुला खिलवाड़। चलती सीट पर ड्राइवर बदलने का लाइव वीडियो वायरल। वीडियो में यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर तेज रफ्तार बस में ड्राइवर बदल रहे सीट। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर उठे सवाल। यूपी के सहारनपुर में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार बाइक नील गायों से टकराई। भीषण हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। दूसरी दिशा से आ रही कार की टक्कर से 10 फीट हवा में उछली नीलगाय। कार की चपेट में आने से नीलगाय की मौके पर मौत। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद। पंचमहल के बमरौली इलाके में वृंदावन नगर सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। मकान की सभी खिड़कियों और दरवाजे बंद होने से आग का धुआं बाहर नहीं निकल सका। दम घुटने से परिवार के सदस्यों की मौत। हरियाणा के नूंह में फिर से सामने आया दबंगों की दबंगई। बिस्सर अकबरपुर गांव में पंचायती जमीन पर लकड़ी लेने गए एक ही परिवार पर कुछ दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। परिवार के लोगों पर चाकू और लाठियों से जानलेवा हमला किया गया। हमले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। 10 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुंबई में मराठी न बोलने पर लोकल ट्रेन में हुई पिटाई से आहत छात्र ने की खुदकुशी। कॉलेज स्टूडेंट की हिंदी बोलने पर कुछ लोगों ने की थी पिटाई। मृतक छात्र की पहचान अर्नब खैरे के रूप में हुई। पुलिस कर रही मामले की जांच। मृतक युवक कल्याण ईस्ट के 30 गांव नाका का रहने वाला था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से सामने आया दबंगों का कहर। कई लोगों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया सांड का शिकार। पास में मौजूद सैलानियों ने घटना को मोबाइल में किया कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक सांड पर झटपटा मारा और इसकी गर्दन दबोच ली। सांड को जमीन पर पटक कर बाघ ने उसे मार डाला। हरियाणा में प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहे थे थार से स्टंटबाजी के मामले। नूंह में थार की छत पर चढ़कर युवकों ने मचाया हुड़दंग। गाड़ी का ब्रेक मारते ही सड़क पर गिरे युवक। गुरुग्राम की सड़कों पर थार सवार युवकों ने फिर की हुड़दंग। तेज म्यूजिक की आवाज पर सुनाई दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़े। एक दूसरे पर किया लात घूंसों से हमला। तृणमूल सांसद शताब्दी राय के सामने हुआ विवाद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सब्जियां गांव के घने जंगलों में दिखा भालू। लोगों ने मोबाइल में कैद की भालू की तस्वीर। ग्रामीणों में दहशत, कई लोगों पर कर चुका है हमला। हरियाणा के हिसार में पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत सिंह के सड़कों पर कराई परेड। हाथों में बेड़ियां डालकर बाजार में घुमाया गया। दलजीत के खिलाफ है 61 आपराधिक केस दर्ज। यूपी के हमीरपुर का वीडियो वायरल। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो में एक दूसरे को डंडे से पीटता नजर आई महिलाएं। दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में युवक पर 1 दर्जन लोगों का हमला। जान बचाने के लिए दुकान में घुसा युवक। दबंगों ने दुकान में घुसकर युवक पर फिर से हमला किया। दबंगों की मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलवामा के घर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। एमपी में सतना की पुलिस चौकी में महिला शख्स के बीच जमकर हाथापाई। एएसआई को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर पत्नी ने की पिटाई। गांधीनगर में वाहनों के तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों का निकला जुलूस। पुलिस ने आरोपियों से कान पकड़कर लगवाई बैठक। कानून जिंदाबाद के लगवाए नारे। यूपी के अंबेडकर नगर में चलती बाइक से खींचकर युवक को पीटा। लाठी डंडों से युवक पर किया हमला। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। विदिशा में चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। हनुमान मंदिर की दान पेटी तोड़कर करीब 10 लाख रुपए लेकर फरार। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद।
यूपी के अंबेडकर नगर में चलती बाइक से खींचकर युवक को पिटा। दबंगों ने बाइक से खींचकर युवक को सड़क पर गिराया। युवक की सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। थाने पहुंचे पीड़ित के बेटों की भी हुई पिटाई। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट कर्मचारियों से की मारपीट। मामूली बातचीत के दौरान दबंगों ने रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ मारपीट की। थप्पड़ मारने और धक्का मुक्की की वारदात से सीसीटीवी में कैद। मामले में अब तक किसी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर नहीं। यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ दबंगों की गुंडई का वीडियो वायरल। दिन दहाड़े हाथों में तमंचा और पत्थर लेकर किया हमला। दबंगों ने दूसरे पक्ष पर किया जमकर पथराव के चलते कई लोगों के घायल होने की खबर। बदमाशों पर कहर बनकर टूटी आजमगढ़ पुलिस। एक ही दिन में 3 हाफ एनकाउंटर। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से दहला माफियाओं का साम्राज्य। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश पर चोरी, गोवध, गैंगस्टर समेत कई अन्य मामलों में 16 से अधिक मुकदमे दर्ज। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्रवाई के लिए दर-दर भटक रहा पीड़ित परिवार। संबंधित पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित ने सपा से लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश के बैतूल में 9 करोड़ 84 लाख से ज्यादा साइबर लूट का पर्दाफाश। मृत व्यक्ति के बैंक खाते के गिरोह ने बनाया लूट का औजार। एक जीवित और 6 मृत व्यक्तियों के बैंक खातों के जरिए साइबर लूट को दिया गया अंजाम। मामले में बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी था शामिल। इंदौर में 2 और बैतूल से 1 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड और 21 एटीएम कार्ड के साथ 28,000 नगद बरामद की। 11 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 2 पीओएस मशीन भी जब्त किए गए। बिहार के अररिया में हथियार के दम पर दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूट। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक पर व्यापारी सुरेंद्र कनौजिया से लूट हुई। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की साझा कार्रवाई। एनकाउंटर में 1 अपराधी जख्मी, 4 गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किया। मध्य प्रदेश के मंडला में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। लूट के दौरान फायरिंग में दुकानदार घायल। बदमाशों ने 6 राउंड की फायरिंग। कटरा के आयुषी ज्वेलर्स में हुई वारदात। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में रेलवे लाइन पर युवक की हत्या का सुलझा मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। हत्या के पीछे एक लड़की को लगातार परेशान और धमकाना बताया जा रहा है वजह। 17 नवंबर को कीर्तिनगर रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में से मिला था खून के से लथपथ एक युवक का शव। एमपी के छतरपुर में जमीन के विवाद में मारपीट। 2 पक्षों में लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर हमला। मारपीट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। एमपी के शहडोल में पेड़ पर चढ़ा भालू। देखने वालों का लगा हजूम। लोगों ने कैमरे में कैद की भालू की तस्वीर। टीकमगढ़ में खेत में दिखा 8 फीट लंबा अजगर सांप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र सुसाइड केस में 4 टीचर सस्पेंडेड। दिल्ली सरकार ने बिछाई जांच। 3 दिन में समिति देगी रिपोर्ट। सेंट कोलंबस स्कूल के प्रिंसिपल समेत कोऑर्डिनेटर और 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। टीचरों की प्रताड़ना से तंग आकर 16 वर्षीय छात्र ने मेट्रो के आगे कूदकर दे दी थी जान। हरियाणा के रोहतक से ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने ही 5 गोलियां मारकर की बहन की हत्या। हमले में बहन का देवर भी घायल हो गया। बहन के गांव के युवक से लव मैरिज करने से नाराज था भाई। करीब 3 साल पहले बहन ने की थी शादी। घर वाले भी नहीं थे खुश। पुलिस शिकंजे के आए हत्या के 4 आरोपी। देर रात पुलिस के हाथ मुठभेड़ से आरोपियों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में कराया गया भर्ती। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले विस्फोटक का वीडियो सामने आया। मुजम्मिल के घर से अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे बरामद हुए थे। 10 नवंबर को जांच के दौरान बरामद हुआ था विस्फोटक। फरीदाबाद के फतेहपुर गांव से जांच एजेंसियों ने बरामद किया था अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए निर्देश। पुलिस आयुक्त मुख्य सचिव को सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए। वीके सक्सेना ने कहा अमोनियम नाइट्रेट की खरीद फरोख्त का डाटा रखे। संस्थाओं को डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा।
आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल के खिलाफ एक्शन मोड में पंजाब पुलिस। लुधियाना अमृतसर में इनकाउंटर में 2 आतंकी और 1 गैंगस्टर किए गए थे। आईएसआई के इशारे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे दहशतगर्द। जानकारी के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल के टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे आतंकी। साइबर जालसाजों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का चल रहा है ऑपरेशन साइबर हॉक रखा गया है नाम। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल इसे अंजाम दे रही है। ऑपरेशन के तहत अभी तक 500 से ज्यादा साइबर अपराधी आ चुके हैं शिकंजे में। इन साइबर अपराधियों के नेटवर्क से करोड़ों रुपए की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ। झारखंड और बंगाल में ईडी की टीम कर रही है बड़ी कार्रवाई। एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में करीब 18 और बंगाल में 24 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। झारखंड के रांची में जिन मामलों को लेकर छापेमारी हो रही है उनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल से जुड़े कोयला चोरी के केस शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कार्रवाई हो रही है। यहां नरेंद्र खटका, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी के ठिकानों पर छापे। अवैध कोयला खनन, तस्करी, परिवहन और भंडारण से जुड़े बड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही कार्रवाई। सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में दमघोंटू हवा का जहर जारी। ग्रैफ 4 की पाबंदियां भी हुई बेअसर। शहर में कई इलाकों में जहरीले स्मॉग की छाई हुई है परत। AQI का स्तर पहुंच गया 400 के पार। बवाना में 421, नरेला में 409, आनंद विहार में 419 AQI दर्ज किया गया। वहीं PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा भी बढ़ गई है। राजस्थान के जयपुर स्थित रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक। सिविल लाइन इलाके में घुसे चीते का CCTV सामने आया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के घर के पास नजर आया पैंथर। इसी कॉलोनी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दूसरे मंत्रियों के भी बंगले हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में महिला कांस्टेबल पति को दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। जमकर हुआ हंगामा, मारपीट और गाली गलौज पर पहुंच गया है मामला। महिला कांस्टेबल का आरोप पति शामली में दूसरी महिला के साथ रह रहा है और वो गर्भवती है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मऊ में जेसीबी से गड्ढा खोदकर अवैध शराब को किया गया नष्ट। 6000 लीटर अवैध शराब प्रशासन ने किया नष्ट। 12 लाख से अधिक थी शराब की कीमत। ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध शराब नष्ट करने का अभियान जारी। सक्रिय अवैध शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह के विरुद्ध सख्ती जारी। बस्ती में एसडीएम ने SIR फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने वाले BLO को जमकर लताड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। BLO द्वारा एक भी फॉर्म न भरने पर एसडीएम गुस्से से लाल। वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, जब नौकरी सरकारी कर रहे हैं तो काम क्यों नहीं करते। बाढ़ में हथियार और भारी मात्रा में कारतूस समेत कुख्यात गिरफ्तार। देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात बदमाश अरेस्ट। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक हैप्पी अपने प्रतिद्वंदी गुट के एक सदस्य की हत्या की साजिश रच रहा था। गुजरात चुनाव से पहले एक्शन में नजर आ रही है कांग्रेस। आज से 2 महीने की जन आक्रोश यात्रा करने जा रही है शुरू। यात्रा में राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान जैसे उठाए जाएंगे मुद्दे। वोट चोरी को भी जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश। बिहार में नई सरकार गठन के बाद आज नीतीश सरकार में मंत्रालय को हो सकता है बंटवारा। नए मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश। कल नीतीश अपने 26 मंत्रियों के साथ 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपीआर के 2, आरएलएम के 1 और हम से भी 1 मंत्री शामिल हैं। बिहार के बाद बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी का मेगा ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक 6 राज्यों के संगठन मंत्री और 6 वरिष्ठ नेता बंगाल के 5 जोनों में रणनीतिक रूप से तैनात। सभी नेता अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालकर बूथ नेटवर्क, सामाजिक समीकरण और जमीनी राजनीति पर काम करेंगे। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के मां सड़क से संसद तक लामबंदी की कर रहा है तैयारी। अलग अलग राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द रोकना है मकसद।
सुप्रीम कोर्ट में दायर केरल सरकार और मुस्लिम लीग की याचिका पर आज है सुनवाई। सीएम ममता बनर्जी पहले ही बंगाल में प्रक्रिया रोकने की उठा चुकी हैं मांग। दिल्ली धमाके बाद ठाकुर रघुराज सिंह का सामने आया विवादित बयान। मदरसों और मस्जिदों पर कट्टरता फैलाने का लगाया आरोप। ठाकुर रघुराज सिंह फारूक अब्दुल्ला पर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का दावा। रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। दिल्ली में सस्ते और अच्छे खाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज से अटल कैंटीन की शुरुआत। यहां दोपहर और रात दोनों समय सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा पौष्टिक खाना। जेजे क्लस्टर संजय बस्ती तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन का हो रहा है शिलान्यास। जल्द ही 100 जगहों पर खोली जाएंगे अटल कैंटीन। नेपाल में जेनजी का फिर शुरू हो गया हिंसक विरोध। ओली की पार्टी से भिड़ गए कार्यकर्ता। देश के कई हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू।